सिरमटोली पुल विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार इसे लेकर अपने अपने तरीके से राजनीति हो रही है। कई गुट इस पर बटे हुए नजर आ रहे हैं। सभी यहां पर राजनीति चमकाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच जो पुल बनकर तैयार है, आखिर उस पुल का क्या होगा? क्या इसी तरह विरोध होता रहेगा या इसे फिर से सुलझाने की कवायद हो रही है, सुलझाने की कोशिश हो रही है? कहां तक मामला बढ़ा है, हम जानने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी अमित से। अमित, सिरमटोली पुल विवाद कहां तक पहुंचा? क्या मामला सुलझता हुआ नजर आ रहा है? क्या वार्ता हो रही है? सभी पक्षों को समझाने की कोशिश हो रही है? बिल्कुल, जिस प्रकार से सिरमटोली फ्लाईओवर का जो मामला है लगातार तूल पकड़ता नजर आ रहा है। इसी बीच अब जितने भी लोग हैं सब आंदोलन के लिए राह पर हैं और ऐसे में अब 12 अप्रैल से लगातार ये लोग आंदोलन को आगे बढ़ाने की बात कर इनका कहना है कि अब मंत्री आवास का घेराव करेंगे। साथ ही अब तमाम लोग ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस प्रकार से पिछले 3 महीने से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही, वही 1 अप्रैल को सरहुल मनाए गए थे। उस बीच तमाम जो लोग थे उनके द्वारा सीएम हेमंत सोरेन का भी विरोध किया गया। और इसके अलावा अगर उसके बाद देखा जाए जिस प्रकार से शव यात्रा और रांची बंद और उसके बाद मशाल जुलूस तमाम तरीके जो होते हैं विरोध करने के, उन्होंने वो आंदोलन किया और कहा अब कहना है कि जैसे भी हो लेकिन वो जो रैंप है सिरमटोली सरना स्थल के समीप उसे हटना ही चाहिए। अब इसको लेकर के ये लोग फिर से 12 अप्रैल से आंदोलन की राह पर रहेंगे और मंत्री चमरा लिंडा का जो है घेराव करते हुए नजर आएंगे। बता दें अक्षय कि जिस प्रकार से ये मामला जो है पिछले 3 महीने से लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। अब राजेश कच्छप इसमें भी उनका कहना है कि जिस प्रकार हम लोग ने सुलझाने की कोशिश की लेकिन अचानक से कोई भी चीज़ों का सॉल्यूशन नहीं निकलता है। 3 महीने पहले से आप लोगों ने कहा और हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। कारण यह है कि यह जब मामला है अब पूरा पुल बन के तैयार है और ऐसे में अब रैंप हटाना कहीं ना कहीं मुश्किल है, लेकिन हम तमाम लोगों से यही वादा करते हैं कि हम जल्द ही इसका निपटारा जो है वो करेंगे। अब राजेश कच्छप का कहना है कि जिस प्रकार से अचानक से सब लोग विरोध पे आ गए और इससे पहले आपने इन्फॉर्म किया नहीं, बताया भी नहीं, ऐसा कुछ अगर बातें थी तो बताना चाहिए था, तो हम लोग इस पर मिलजुल के काम करते। लेकिन जब अब पुल बन के तैयार है, रैंप का जो मामला है वो अब कहीं ना कहीं पेचीदा नज़र आ रहा है। वही गीताश्री उरांव इसका लीड कर रही है इस आंदोलन का और गीताश्री का कहना है कि जिस प्रकार से ये सरना स्थल के समीप रैंप उतारा गया है तो कहीं ना कहीं हम तमाम धर्म जो हम सरना धर्म मानने वाले हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात है। और ऐसे में सॉल्यूशन क्या निकल आ रहा है? सबकी मांगे अगर जायज हैं तो आखिर ये जो फ्लाईओवर बना है इसका रैंप आखिर कहाँ उतरेगा? अगर उस जगह पे नहीं उतरेगा तो कोई दूसरा विकल्प है या फिर इन्हें मनाने की कोशिश होगी? क्या बीच का रास्ता निकलता हुआ दिख रहा है? जैसा जिस प्रकार से 5 अप्रैल को बैठक की गई तमाम आदिवासी संगठनों के द्वारा, तो कहीं ना कहीं उनका साफ तौर पे कहना है कि हम लोग जो डीपीआरओ है वो नया बनाया जाए और ऐसे में जो पुल का जो रैंप है वो आगे जो काटाटोली फ्लाईओवर है उसके समीप उतारा जाए, यानी कि कुछ आगे जा करके। लेकिन सरना स्थल के समीप अगर ये रैंप अगर रहता है तो कहीं ना कहीं हम लोग को परेशानी होगी। और ऐसे में 5 अप्रैल को जो मीटिंग रखी गई थी उसमें तमाम आदिवासी संगठन के लोग पहुँचे थे, साथ ही अजय तिर्की भी पहुंचे थे। कहीं ना कहीं दोनों में जो दिख रहा था, तकरार दिख रहा था, वो साफ नज़र आ रहा था। वहीं जहां एक तरफ बैठक चल रही थी वहीं अजय तिर्की दूसरी तरफ पूजा अर्चना कर रहे थे और शुद्धि की बात कर रहे थे, सरना स्थल शुद्धि की बात कर रहे थे। उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस प्रकार से अभी हम लोगों के बीच नाराज़गी मतलब हमारे संगठन में नाराज़गी चल रही है, इसके अलावा पिठौड़िया की घटना को याद करके उन्होंने कहा, तो ये तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें साफ तौर पर नज़र आ रहा है कि सरनामा हमसे नाराज़ हैं, हम लोगों से नाराज़ हैं और ऐसे में हम उनको प्रसन्न करने के लिए पूजा अर्चना कर रहे हैं। और वही दूसरी तरफ जो संगठन के लोग जो बैठ के बैठकें कर रहे थे उनका कहना था कि ये कहीं ना कहीं एक साजिश की तरह जो है बात, हम लोग का जो बैठक है उसको डिस्टर्ब करने की बात जो है वो ये लोग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों में तकरार साफ नज़र आ रहा है। और अब इन लोगों ने तय किया है कि 12 अप्रैल को अब हम लोग मंत्री चमरा लिंडा है उनका आवास घेराव करेंगे। उससे बगैर नहीं होता है तो राजभवन के समक्ष बैठ करके हम लोग है धरना करेंगे। जी चलिए, शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब 12 तारीख का दिन है जब एक बार फिर से महाविरोध होगा और मंत्री चमरा लिंडा के आवास का घेराव होगा, धरना देंगे। अब सरना धर्मावलंबी सिरमटोली फ्लाईओवर का ये विरोध कर रहे हैं, रैंप उतारने का यहाँ विरोध कर रहे हैं। सरना स्थल है और पूजा स्थल का हवाला दे रहे हैं। फिलहाल ये मामला तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है, कोई हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। फ्लाईओवर बनकर तैयार है और अब इसका विरोध हो रहा है जिससे अब सरकार भी पसोपेश में है।